नमस्कार, चौधर की जंग में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। दोपहर 4 बजे तक का आंकड़ा बताएं तो 56% का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में कुल मिलाकर 48,39,748 मतदाता हैं और दूसरे चरण के मतदान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, इनके गृह जिले भी शामिल हैं। राज्य के 9 जिलों में 1357 जिला परिषद और पंचायत समिति के पदों पर 5,953 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनका वीरवार अब यानी कि 12 नवंबर को इन्हीं जिलों में पंच और सरपंच के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इसमें अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं, जहां पर आज जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए सदस्य के लिए मतदान हो रहा है। सबसे पहले आपको राज्य के उन 9 जिलों की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां आज मतदान चल रहा है और मतदान की तस्वीरें जहां से निकलकर सामने आई हैं। 9 तस्वीरें देखिए आप। 9 जिलों में वोटिंग चल रही है और फिर ये 9 के 9 जिलों की तस्वीरें, जिसमें रोहतक, सोहना, रेवाड़ी, करनाल, कलानौर, गोहाना, कुरुक्षेत्र, सिरसा और अंबाला। 4 बजे तक का फिगर 56% का है और 4:30 का फिगर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब तकरीबन 60% से ज्यादा वोटिंग हर एक जिले में हो चुकी है। हम साथ साथ आपको अपडेट भी दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में शाम 4:30 बजे तक 62% वोटिंग हो चुकी है। वहीं इसके अलावा करनाल की बात करें तो 4:30 बजे तक यहां पर 64.6% वोटिंग हुई है और लगातार वोटिंग अब भी चल रही है। रोहतक, सोना, रेवाड़ी, करनाल, कलानौर, गोहाना, कुरुक्षेत्र, सिरसा और अंबाला की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब वोटिंग में सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है। दूसरे चरण में अब तक 62% वोटिंग जो है वो बताई जा रही है। 9 जिले हैं कुल मिलाकर, जिसमें कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम और करनाल शामिल हैं। सुबह से ही वोटरों का रुझान जो है वो अच्छा खासा था। सुबह सुबह तो कतारें भी देखने को मिली और कोई अप्रिय घटना, अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कहीं से भी सामने नहीं आई। और 9 के 9 जिलों की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी साथ साथ दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का ये मतदान है जो कि चल रहा है। 62% तक वोटिंग अभी तक हो चुकी है। कुल मिलाकर 48,39,748 मतदाता हैं जो कि आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 12 नवंबर यानी कि कल इन्हीं 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए वोट डाले जाएंगे। और जानकारी आप ले लीजिए, ये उन 9 जिलों के नाम हैं जहां पर वोटिंग फिलहाल चल रही है, जिसमें कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, अंबाला, चरखी दादरी और इसके अलावा गुरुग्राम, करनाल शामिल हैं। जिला परिषद की कुल मिलाकर 158 सीटें हैं और इन 158 सीटों पर 1183 प्रत्याशी हैं। तो वहीं पंचायत समिति की कुल मिलाकर 1199 सीटें हैं और यहां पर प्रत्याशियों की संख्या 4770 बताई जा रही है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आपको बताएं, कुल मिलाकर 5,963 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 976 संवेदनशील हैं और 1023 अति संवेदनशील इसमें से रखे गए हैं। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 48,67,132 है। इसमें महिला 22,77,000 हैं और पुरुष जो मतदाता हैं बाकी संख्या उनकी है। तो ये कुल मिलाकर पूरा आंकड़ा है जो हमने आपके सामने अभी रखा। 9 जिलों से हालिया अपडेट अभी तक 62% बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा वोटिंग सिरसा में 66% तक बताई जा रही है। सबसे कम वोटिंग की डिटेल्स सोनीपत से सामने आई है, जहां पर ये 54% है। वहीं और कुछ अपडेट्स हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी, वो आपको बता देते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है, लगातार वोटिंग चल रही है। अगर ताजा आंकड़ा आप तक पहुंचाएं तो दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। वोटिंग में अब सिर्फ 1 घंटे का तकरीबन समय बचा है। दूसरे चरण के 9 जिलों में अब तक 62% तक मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा मतदान 66% हुआ है, वो सिरसा में हुआ है और सबसे कम जो मतदान है वो बताया जा रहा है सोनीपत। सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है वोटिंग में अब।
अगर आप भी इन 9 जिलों में से किसी एक जिले के निवासी हैं, वोटर हैं, और आपने अभी तक अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप बिना देर किए जाइए और अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि 1 घंटे का समय रहता है। ये वोटिंग में केवल 1 घंटे का समय अब बाकी है। 9 जिलों में अब तक 62% मतदान हो चुके हैं। और ग्राउंड की रिपोर्ट जान लेते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र स्टूडियो से और अपडेट्स के साथ हमारे साथ हैं, और गगन सेंगर पेहोवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं गुरुग्राम से। मुझे आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी मुझ तक। मैं आवाज को दोस्त करता हूं एक बार, फिर वापस आपके पास आऊंगा। हितेंद्र, अभी तक आप ओवरऑल अपडेट्स बता दीजिए, कहां तक अभी तक वोटिंग का परसेंटेज पहुंचा है और क्या कुछ और अपडेट्स हैं। बिल्कुल केशव, 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है। दूसरे चरण के लिए आज ये वोटिंग हो रही है जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए। ये वोटिंग लगातार जारी है। सुबह भारी उत्साह हम लोगों में देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे कई जगहों पर कुछ सुस्त जो है मतदान वो भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी रफ्तार पकड़ी। और जो सबसे कम वोटिंग की अगर बात करूं तो 54%, 54.5% तक सोनीपत में अभी तक ये सबसे कम जो आंकड़ा है वो आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा 66.5% जो मतदान है वो सिरसा में अभी तक हुआ है। और कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 62% से ज्यादा मतदान जो है वो हो चुका है। अगर कुल वोटर्स की बात करें तो 48,38,937 कुल वोटर्स हैं, जिसमें से लगभग 29,78,950 जो वोटर्स हैं वो अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी कि बड़ी संख्या में अभी भी मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जबकि 62% कुल जो मतदान है वो हुआ है। और 9 के 9 जिलों की अगर मैं बात करूं तो अंबाला में लगभग 63% मतदान अभी तक हो चुका है। चरखी दादरी में लगभग 65% मतदान हो चुका है। गुरुग्राम में 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और करनाल की अगर बात करें तो लगभग 65% मतदान हो चुका है। कुरुक्षेत्र में भी 65% से ज्यादा मतदान हो चुका है। रेवाड़ी में अगर बात की जाए तो 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। रोहतक की अगर बात करें तो 55% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है। और सिरसा में सबसे ज्यादा है, 66% से ज्यादा मतदान सिरसा में हो चुका है। सोनीपत में सबसे कम लगभग 55% तक अभी तक मतदान हुआ है। मतदान को लेकर के खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला है। बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और अगर बात करें 100 साल से भी ज्यादा उम्र की एक महिला की तस्वीर जो है वो सामने आई थी। एक बुजुर्ग महिला जो मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट डालने के लिए वो पहुंचे, तो खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला। और तमाम मुद्दे हैं इस बार, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर सिरसा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर नशे का एक बड़ा मुद्दा जो है वो उभर करके सामने आया। हम लोग और जो उम्मीदवार वहां पर खड़े हैं उनमें भी उस मुद्दे को लेकर के जागरूकता है कि नशे की दलदल में युवा फंसता हुआ नजर आ रहा है और उसको वहां से बचाना है, नशे को रोकना है अपने क्षेत्र में घुसने से। तो उसके लिए भी एक प्लानिंग जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन उम्मीदवारों की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग बनाई जाएगी उसके बारे में तो कुछ स्थिति साफ नहीं है। लेकिन उम्मीदवारों की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि वो अपने क्षेत्र को नशे की दलदल से बचाएंगे। तो इस तरह से पूरे, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के उत्साह था ही। लेकिन अभी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है केशव, क्योंकि सरपंच और पंच के लिए जो चुनाव होना है वो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होता है गांव के लिए। और उसमें ज्यादा उत्साह लोगों को देखने को मिलता है, लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में। लेकिन ये जो चुनाव है ये भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी गांव, ग्रामीण आंचल का ही एक चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही ये चुनाव है। जिला पंचायत और पंचायत समितियों का, जिला परिषद और पंचायत समिति का जो चुनाव है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि 2 दिन है वोटिंग के लिए, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि इस चुनाव को बहुत ज्यादा महत्व जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जितना वोटिंग फीसद इसमें होना चाहिए उतना ज्यादा रफ्तार से वोटिंग फीसद जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दिया है। हालांकि अभी भी करीब करीब पौने घंटे का समय बाकी है मतदाताओं के पास। अगर इन 9 जिलों के जो मतदाता हैं अगर वो अपने घर पर पहुंच गए, बाहर से खेत खलियान का काम निपटा करके या बाहर अगर कहीं शहर में गए थे कुछ काम के लिए, अगर वो करने के वापस बाद में आ गए हों, तो वो अब यहाँ पर अंतिम समय में पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर। और अभी भी यहाँ पर मत फीसद जो है वो भारी उछाल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। केशव, ठीक है। संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। बताइए क्या अपडेट्स हैं गुरुग्राम से।
जी बिल्कुल केशव, मैं गुरुग्राम जिले की बात करूं, अभी 62% है जो वोटिंग पोल है वो हो चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं सोना की मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो है पोलिंग हुई 71% जो सोना में मतदाताओं ने अपनी मत का प्रयोग किया। और सबसे कम मैं बात करूं वो पटौदी में किया गया, जो कि 49% अभी तक मतदान हुआ है और अभी 1 घंटा शेष है। तो ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर निकले और अपना मत का जो है प्रयोग किए। और ऐसे में कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद भी आधा घंटा अतिरिक्त इसलिए मिलेगा, जो लोग उस समय लाइन में होंगे तो उनको भी वोट डालने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 62% के करीब जो है पोलिंग अभी गुरुग्राम में हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि गुरुग्राम में इस सेकंड फेज के जो पंचायती चुनाव है तो अभी भी किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े की जो है सूचना सामने नहीं आई। तो काफी शांतिपूर्ण ये जो है मतदान चला। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जो वोटर हैं वो जो प्रत्याशी है उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद कर देगा। और रिजल्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसकी किस्मत में हार है और किसकी किस्मत में जीत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज गुरुग्राम की जनता ने विकास के नाम पे कहीं ना कहीं वोट किया है। मैं पटौदी इलाके की बात करूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के नाम पर जो है तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जनता से वादे किए, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं पर सोना की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सोना जो जिला परिषद के 3 वार्ड है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। और तमाम जो कैंडिडेट है उन्होंने लोगों को आश्वासन जरूर दिलाया था कि इस चुनाव में जो भी लोग उनका साथ देगा तो कहीं ना कहीं विकास को वो एक गति मिलेगी। और ऐसी गति मिलने के साथ साथ आज तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि 1 घंटे का समय है, जिस तरीके से अब जो वोटर रह गए वो जाएं और अपने मत का उपयोग करें और अपने वार्ड का और अपने शहर का कहीं ना कहीं विकास के नाम पे वोट करें। जी गगन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल केशव, देखिए बात की जाए तो इसमें कुरुक्षेत्र जिले की तो कहीं ना कहीं तकरीबन जो 65% जो है मतदान जो हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी उत्साह भी है लोगों के दिल में, क्योंकि देखा जाए सुबह 7 बजे से ही जो है लाइनें लग चुकी थी वोटिंग को लेकर। तकरीबन जो अभी तक जो है वोटर्स आते हुए नजर आ रहे हैं और अब कुछ ही समय रह गया, जो 6 बजे के बाद वो जो है वोटिंग खत्म हो जाएगी। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे कि आज जो आप आएंगे सर, आज आप जो वोट डाला आज आपने किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट डाला? विकास के मुद्दों के लिए डाला। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? जिस तरह से देखा जाए तो नशे का खासतौर पर जो देखा जा रहा है तो उसको लेकर भी आपने वोट डाला? बिल्कुल नशा खत्म हो, जो महिलाएं सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगने चाहिए, लाइटिंग लगनी चाहिए, हर गली नाली बननी चाहिए। इन मुद्दों को नजर में रखते हुए अपनी वोटिंग भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सरकार खुद करवा रही है। और बिल्कुल मेरे साथ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा आज आपने जो वोट डाला है तो किन मुद्दों के लिए करा जाता है? काम के लिए काम होने चाहिए। बिल्कुल हमारे साथ और भी साथी मौजूद है। आज आप जो वोट डाल रहे हैं, देखिए 9 जिलों के अंदर जिस तरह से चुनाव है जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के, और किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट डाल रहे हैं? देखिए भाई साहब, मुद्दे आएंगे बाद में, पहले बात हमारी, हम खड़े हैं गांव अरनेचा में। ये जो गांव अरनेचा है ना, ये जिला परिषद का जो वार्ड नंबर 15 है ना उसमें आता है। लेकिन यहाँ बीजेपी पार्टी के जो हमारे यहाँ से MLA हैं और वो खेल मंत्री भी हैं, सरदार संदीप सिंह, उन्होंने क्या गेम करी है जी, पता नहीं किस हिसाब से गेम करी है। उन्होंने 14 नंबर वार्ड से उठाकर एक कैंडिडेट को, उसको 15 नंबर वार्ड में उतारा। भाई साहब बताएंगे, उसको हमारे 15 नंबर वार्ड में उतार दिया जितने आगे, जबकि 15 नंबर वार्ड में ऐसे ऐसे बढ़िया कैंडिडेट हैं जैसे कंवलजीत नंबर 1 पे। बिल्कुल देखिए ये तो पार्टी का वो होगा। बिल्कुल देखिए केशव, सुबह से ही जो है वोटर्स हैं जो अपनी वोट डालने पहुंच रहे हैं। और तकरीबन जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं नशे को लेकर भी जो आज युवा जो वोट डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो बात की जाए तो तकरीबन कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है 2300 पुलिसकर्मी जो है जो तैनात किए गए हैं सभी 17 वार्ड में जो वोट जिला परिषद को लेकर जो इलेक्शन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 17 वार्डों के लिए जो है 135 कैंडिडेट जो है मैदान में उतरे हैं। जी अभी तकरीबन कितनी वोटिंग हो चुकी है गगन?
बिल्कुल, देखिए कैसे बताना चाहूंगा, अभी तक जो पिहोवा की बात की जाए तो 60% जो है अभी तक जो है वोटिंग हो चुकी है, और कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन जो है 65% जो अभी तक जो है कुल वोटिंग हो चुकी है। और देखा जाए तो तकरीबन युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सुबह से ही जो वोटर्स पहुंच रहे हैं। और एक और हम उनसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए वोटर्स अपनी किन मुद्दों को लेकर जो आज वोटर मुद्दा तो यही है कि भी जो उनकी सरकार की नीतियां हैं वो उसके खिलाफ डाल रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पहले बीजेपी जीती थी, लेकिन अब बीजेपी की यहाँ से 100 प्लस नहीं है, 100 से माइनस है रही है। सारी नीतियां जो है नीति के सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट डाली जा रही है। जैसे कि अब इस हल्के की जो इस वार्ड में है, 15 नंबर वार्ड में कंवलजीत कौर है, जीप का निशान है। मेरे गाँव में ही है, जैसे 1200 कुछ वोट है, इसमें से एक 980 के आसपास पोल हो चुकी है, जिसमें से 700 कंवलजीत कौर की है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन अपने अलग अलग जो नेताओं को जो जिला परिषद में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए वोट जो अलग अलग जो है डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी उत्साह भी है। लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा देखिए कैसे मैं बताना चाहूंगा कि विकास कार्य को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से सड़कें ठीक हो, विकास कार्य, स्कूल अपग्रेड हो, और स्वास्थ्य को लेकर भी कि जो सेवाएं हैं, जो हॉस्पिटल की जो है गाँव तक भी हर एक गाँव तक पहुंचे, इन मुद्दों को लेकर जो आज जो जो वोटर्स हैं जो अपनी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है गगन, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बहुत उत्साहित भी लग रहे हैं जो तमाम लोग हैं आपके साथ खड़े हुए, और अब आगे बढ़ते हैं और सिरसा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सिरसा की वोटिंग जो है वो पूरी बम्पर वोटिंग बताई जा रही है। अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट्स है सिरसा से? बिल्कुल केशव, अगर बात करें तो सिरसा में मतदान का प्रतिशत शुरू से ही बेहतर रहा है हरियाणा भर के मुकाबले में, और अब तक जो है 68% मतदान जो है वो जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लिए किया जा चुका है। तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत यहाँ हुआ है। और अगर अलग अलग इलाकों की बात ही कर लें तो सिरसा के जो सिरसा में सर्वाधिक मतदान नाथुश्री चौपटा ब्लॉक में हुआ है, 73.4% यहाँ मतदान हुआ है। और दूसरे नंबर पर रानिया ब्लॉक है जहाँ 71.8% का मतदान दर्ज हुआ है, जबकि सिरसा ब्लॉक में 64.9 का मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। और इसी तरह से अगर एलनाबाद की बात करें और दूसरों की बात करें तो तकरीबन जो है वो 63 के आसपास जो है वो मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। तो ऐसे में लोग उत्साह से उन्होंने आज अपनी जिला परिषद के सदस्यों को चुनने में, अपने ब्लॉक समिति सदस्यों को चुनने के लिए अपना मतदान किया है। और अब 6 बजे तक का ही समय है, उसके बाद जो जितने भी लोग अंदर आ जाएंगे उस समय तक उन सभी का वोट पोल करवाया जाएगा, और बाद में गेट को लॉक कर दिया जाएगा। जो ईवीएम है उन्हें सील करके रख दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम सीडीएलयू में बनाए गए हैं। और 27 अगर नवंबर की बात करें तो यह मतगणना का दिन रहेगा। इसके लिए भी प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। केशव, ठीक है। राजकुमार अंबाला से जुड़े हैं हमारे संवाददाता। राजकुमार, बताइए क्या कुछ तस्वीर है अंबाला की, क्या कुछ मुद्दे हैं और कहां तक पहुंचा इलेक्शन वोटिंग? बिल्कुल, अंबाला में जो है 63.4% जो है मतदान हो चुका है, और लोग जो है 2 बजे के बाद जो घरों से निकलने शुरू हुए। पहले मतदान प्रतिशत था वो काफी कम था, 12 बजे तक तो जो मतदान प्रतिशत था वो 10 और 12 के बीच में रहा है, लेकिन उसके बाद एकदम से मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। और यहाँ टोटल वोट जो है वो 4,64,115 बताए जाते हैं, जबकि 2,94,275 जो है वोट पोल हो चुके हैं। और आपको ये बता पूरे एक बार घोषणा में जो है इसका थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, क्योंकि जो वार्ड 9 की मशीन थी वो 9 में आ गई थी, और 9 की जो मशीन थी वो 6 में चली गई थी, जिससे लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन बाद में अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने मशीन की अदला बदली कर दी, और ये मतदान जो है देरी से शुरू हुआ। जी ठीक है। अमित, अब सिरसा में ऐसा भी बताया गया, इस तरह की बातें भी सामने आई कि जो नशे का मुद्दा है वो भी लोगों के ध्यान में है, जो कि अब वोटिंग के समय भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित, सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं पहुंच रही है। हितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, बताइए कुछ अपडेट्स हैं तो। लगातार जिस तरीके से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है केशव। लगभग 64% तक वोटिंग हो चुकी है, और सबसे ज्यादा वही 68% से भी ज्यादा जो मतदान है वो इस रैली में दिखाई दे रहा है सिरसा का। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो मतदान है वो सिरसा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो सोनीपत अभी भी सबसे निचले पायदान पर 55.4% पर अटका हुआ है, और बाकी जगहों पर भी लगातार जो मतदान फीसद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं अंबाला की, तो अंबाला में 64.6% तक
मतदान हो चुका है। चरखी दादरी की अगर बात करें तो 66.3% हो चुका है। और इसके अलावा गुरुग्राम में भी लगातार मतदान जो फीसद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 67.1% तक मतदान अभी यहाँ पर हो चुका है। और करनाल की अगर बात करें तो 66.9 और कुरुक्षेत्र में 66.9, कुरुक्षेत्र और करनाल बराबर स्थिति में। और रेवाड़ी 61.2% तक मतदान यहाँ पर हो चुका है। रोहतक में भी काफी कम मतदान आज हुआ है, 58.1। अभी तक यहाँ पर जो मतदान है रोहतक और सोनीपत में काफी कम मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी के मुकाबले। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में यहाँ से करीब 10% तक ज्यादा मतदान जो है वो हुआ है। और सिरसा की ठीक है हितेंद्र, बॉर्डर इलाका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इन जानकारियों के लिए। संजय, अमित, गगन, हर्षवर्धन, राजकुमार, हितेंद्र, आप सब